Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 1, exercise 1A, linear functions and graphs का टॉपिक है. कहते हैं plot each set of the given points on the Cartesian plane below, join points in order with the straight lines, identify each geometrical shape obtained. सिर्फ ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखें जो पहला पॉइंट है वो है +6 4. +6 +4 का मतलब ये कि राइट हैंड साइड पे 6 और अपवर्ड 4. ठीक है, राइट हैंड साइड पे 6 और अपवर्ड 4 यहाँ पर आएगा. ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. ये 6 और 4 है. ठीक है, ये देखें, ये रहा राइट हैंड साइड पे 6 और अपवर्ड 4 ये है. ठीक है, दूसरा है -6 और 4. -6 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में -6 आएगा, -6 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, और 4 +4 का मतलब अपवर्ड 4. तो हमें यहाँ आकर रुकना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लगाकर और यहाँ लिख देते हैं कि -6 और +4. ठीक है, इसके बाद है क्या, -6 -4. -6 -4 अब मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं हो, यहाँ पर आएगा. देखें, -6 और -4. ठीक है, और फिर लास्ट है 6 और -4. 6 और -4 अंडरस्टूड है, वो यहाँ नज़र आ रहा है हमें. ठीक है, 6 और -4. ठीक है, अब मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ. ठीक है, उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि इसे ज्वाइन कीजिए. ये रेक्टेंगल बना है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल बना है. ठीक है हमारा, मैं इसके एजेस ठीक कर देता हूँ. ठीक है जी, और हम इसको स्टाइल दे देते हैं. चलें, ठीक है जी, ये हमारा पहला पॉइंट है. ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल हमारा बन गया. अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका. ठीक है, सेकंड पॉइंट है B04. 04 का मतलब क्या है कि ना तो राइट साइड पर है ना तो लेफ़्ट साइड पर है. 4 का मतलब सिर्फ डाउनवर्ड 4 है. हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा 0 और 4. 0 और 4. ठीक है, फिर है -5 और 0. -5 का मतलब यहाँ पर है. ठीक है, और 0 ना तो अपवर्ड है ना तो डाउनवर्ड है. ठीक है, तो -5 0. ठीक है, मेरा ख्याल है इसको हम यहाँ से हटा देना, ये वाला, इसको ऐसे कर देते हैं. ठीक है, वह बॉर्डर मोटा कर दिया. ठीक है, अच्छा, और इसके बाद है ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. अब है 0 -4. 0 -4 का मतलब ना तो राइट हैंड साइड पे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और डाउनवर्ड 4. अच्छा, मैंने पहला वाला गलत लगा दिया. पहला वाला हमारा यहाँ पर था 0 और 4. 0 और -4 मैंने पहले नीचे लगा दिया. ठीक है, और 5 0 राइट हैंड साइड पे 5 और 0, राइट हैंड साइड पे 5 और 0, एक्स एक्सिस का 0, ना तो अपवर्ड ना तो डाउनवर्ड. ठीक है, तो अब अगर इन्हें जोड़ेंगे आप, इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे. यहाँ से जुड़ेगा यूँ, यहाँ से जुड़ेगा यूँ, इसको इसके साथ जोड़ना और इसको इसके साथ जोड़ना. वैसे तो उन्होंने कहा है कि अलग अलग कार्टेशियन पे जोड़ें, लेकिन हम इसको यहीं पर जोड़ के दिखा देते हैं. ठीक है, मेरा ख्याल है मैं इसको अलग अलग कर लूँ. एक लाइन ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन ऐसे कर लें, एक लाइन ऐसे कर लेते हैं, और एक लाइन ऐसे. ठीक है, ये जुड़ गए. सही. अच्छा, ए पार्ट भी डन, बी पार्ट भी डन. अब हम करते हैं इसका सी पार्ट. 0 0 0 0 तो आपका यहाँ पर है, जो आपका होम होता है ना, घर होता है आपका, ओरिजिन जिसे बोलते हैं. फिर 0 4. 0 4 का मतलब राइट, 0 4 का मतलब ना तो राइट साइड पर ना तो लेफ्ट साइड पर, बस अपवर्ड 4. ठीक है, ये हो गया. अब 0 4 का मतलब यहीं पर जो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है. ठीक है, फिर 4 2. 4 2 का मतलब राइट हैंड साइड पे 4. 4 2 का मतलब राइट हैंड साइड पे और अपवर्ड 4. ठीक है, राइट हैंड साइड पे 4 और अपवर्ड 2 हमारा यहाँ पर आएगा. ठीक है, 4 और 2. ठीक है, मैं ऐसे लिख के बताता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही बात. ठीक है, इसको डिलीट करते हैं. ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी. ठीक है, ये 3 हमारी लाइंस हो गई. ठीक है, अच्छा, सी पार्ट भी डन. अब हम देखते हैं डी पार्ट. ठीक है, डी पार्ट के अंदर क्या करें. डी पार्ट के अंदर पहला दिया हुआ है 1 0. 1 0 का मतलब राइट हैंड साइड पे 1 और बस, ना तो अपवर्ड ना तो डाउनवर्ड. राइट हैंड साइड पे 1 बस हमारा ये रहा, राइट हैंड साइड पे 1. ठीक है,
मैंने मिटा देता हूँ, चलें, शेप बहुत गंदी हो जाएगी वरना हमारी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इस वक्त, ये हो गया सी बी हो गया, बी बी हो गया और ए बी हो गया। ठीक है, अब हम डी पार्ट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे 1, बस ये रहा राइट हैंड साइड पे 1, ये आ गया 1 और 0, ना तो अपवर्ड ना तो डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है 0 और 3। 0 और 3 का मतलब ना तो राइट पर ना तो लेफ़्ट पर, बट अपवर्ड 3 यूनिट, अपवर्ड 3 यूनिट ये रहा हमारा। ठीक है, 0 और 3। अगर कभी एक्स एक्सिस 0 होता है तो वाई एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस 0 होता है तो एक्स एक्सिस पर होता है। वैसे मैं ये अभी आपको, ये वाली चीज़ फ़िलहाल मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगी आपको। ठीक है, पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब हमें देखना है -1 और 4। -1 और 4 का मतलब क्या है, -1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, 4 पॉजिटिव है तो अपवर्ड, -1 लेफ्ट हैंड साइड पर, 4 अपवर्ड, ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया -1 और 4। ठीक है, ये भी हो गया पॉइंट। अब है -5 और -2। -5 और -2 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड पर और माइनस का मतलब डाउनवर्ड, तो -5 और -2 यहाँ पर आ गए, -5 और -2। ठीक है, अब ये तो बड़ा अजीब सा बन रहा है, एक लाइन यहाँ तक आएगी स्ट्रेट, फिर एक यहाँ तक जाएगी, फिर एक यहाँ तक आएगी, फिर एक ये आएगी। ठीक है, ये इस तरह से शेप बन रही है हमारी। ठीक है, डी पार्ट की। अब इसे रेस कर देते हैं, अब हम देखते हैं इसका ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट हमारे पास है, पहला है 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 का मतलब ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पर और ये अपवर्ड है। ठीक है, 5 और 2, राइट हैंड साइड पर 5 यूनिट और अपवर्ड 2 यूनिट, ये आ गया 5 और 2। ठीक है, फिर है -1 3। -1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर और +3 का मतलब अपवर्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर अपवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड पर अपवर्ड, ये रहा -1 और 3। फिर है -1 -3, लेफ्ट हैंड साइड पर और माइनस वाई एक्सिस, माइनस का मतलब डाउनवर्ड, -1 -3 यहाँ पर आएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, इसके बाद है 5 और -2, राइट हैंड साइड पर 5 और डाउनवर्ड -2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, राइट हैंड साइड पर 5 और डाउनवर्ड -2। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। एक तो पॉइंट यहाँ तक आएगा, एक ये स्ट्रेट आएगा पॉइंट, एक इधर तक आएगा पॉइंट और एक ही यहाँ तक आएगा पॉइंट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।